हैं ओहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल ओहुद हमसे मोहब्बत रखता है, हम इससे मोहब्बत रखते हैं। रोज़ क़यामत जन्नती दरवाज़ों में इसका पत्थर चढ़ा जाएगा। लेफ्ट साइड बाएं हाथ की तरफ जो पहाड़ी है इसका नाम है जबल नुमात। यहाँ पे 50 की अंदाज मुकर्रर की है। जिन्हें हुक्म था पहाड़ी से नीचे नहीं आना, जिस टाइम वो पहाड़ी से नीचे आए तो उस टाइम मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैंने बताया ना 70 सहाबा-ए-किराम शहीद हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी यहाँ जो इनसे लफ्ज़ी हुई उन्हें माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला इन शहदा पे अपनी तोड़ तोड़ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी हालत में जबल ओहुद के दामन पे सहाबा-ए-किराम लेके आए, इस मकाम पे एक अल्लाह के हुक्म से पत्थर खुल गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार बन गया। फिर आका ने वहाँ पे आराम फरमाया, इस्तराहत फरमाई। सन 3 हिजरी का वाक़या 1444 सने हिजरी जा रहा है। अभी तो गार को बंद कर दिया गया है, तब भी वहाँ से खुशबू आती है। अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। आज भी खुशबू आती है। इसी मकाम पे एक मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद फसर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में यहाँ पे नमाज ज़ुहर और नमाज फसर अदा की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पत्थर के साथ टेक लगाई। अल्लाह के हुक्म से पत्थर भी आका के लिए मोम की तरह नरम हो गया। हमारे आका के सर मुबारक का निशान आज भी मौजूद है जो कि उन्होंने बंद कर दिए वो जगह। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों इन शहदा के पास आया करो, इन्हें सलाम किया करो। फिर फरमाते हैं खुदा की कसम क़यामत तक हर आने वाले के सलाम का जवाब देते हैं। शहदा अपनी कब्रों में जिंदा है, ये खिलाई और बिलाई जाते हैं और हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ होने ये कुरान पाक का फैसला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या इस तरह है। हिंदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हिंदा इनके ईमान लाने के पहले का वाक़या है। अभी उस टाइम मुसलमान नहीं हुई थी, ईमान नहीं लेके आई थी। इनके भाई और बाप के सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर की लड़ाई में कत्ल किए थे। और जिस टाइम हिंदा मुसलमान नहीं हुई थी, ईमान नहीं लेके आई थी, बाद में मुसलमान हो गई थी, लेकिन उस टाइम मुसलमान नहीं थी। इन्होंने दिल में ये बुग़्ज़ रखा था कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मेरे हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाऊंगी। उन्होंने ये कसम खाई। इनके ख़ानदान के गुलाम थे वैशी बिन अरब जो नेज़ा मारने में बड़े माहिर थे, बड़ा निशाना था इनका। इस लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने गुलाम को लालच दिया कि मैं आपको माला माल कर दूँगी, रेशम में लपेट दूँगी, बहुत सारा माल दूँगी। माज़अल्लाह मेरे हमज़ा ताला को शहीद कर दें। ये वैशी बिन अरब उस टाइम लालच में आ गए। ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस टाइम मुसलमान नहीं थे। और खालिद बिन वलीद इकरमा बिन अबू जहल ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे, ईमान ले थे। जब इन्होंने जबल नुमात पहाड़ी देखी ना, उसके पीछे चुप के सैयदना हमज़ा ने का निशाना लिया वैशी बिन हरब ने और नेज़े का जो वार किया सीधा आपके नाक के दिल पर नेज़ा लगा, जिसकी ताब ना ला सके सैयदना हमज़ा शहादत पाई। यहाँ तक कि हिंदा ने आपका सीना मुबारक चीर दिया, कलेजा मुबारक निकाला, निगलना चाहा लेकिन निगला ना गया। यहाँ तक कि मुबारक चेहरे का मुसला तक किया गया, नाक कान तक काटे गए। वाक़या सुन के फिर उतरिएगा। तो नाक कान तक काटे गए। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को अपने चचा की शहादत की खबर मिली, उस टाइम हमारे आका बहुत रोए, इतना रोए कि रो रो के हिचकियाँ बन गई। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने अपने आका को इतना रोते कभी ना देखा जितना अपने चचा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पे रोए। और रो रो के ये फरमा रहे थे, ए हमज़ा तू तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का शेर था, तू तो उसके महबूब का शेर था, ए नेक आमाल करने वाले हमज़ा, ए मुहाफ़िज़ हमज़ा। ये रो रो के फरमा रहे थे। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है मेरे हबीब से कहो कि अपना मुबारक चेहरा आसमान की तरफ करें कि हमने सातों आसमानों पे आपके चचा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की तख्तियाँ लगा दी हैं। असदुल्लाहि व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर और उसके महबूब का शेर हमने सातों आसमानों पे चर्चा कर दिया है। आपके चचा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का इनकी बारगाह में हाज़िरी है। सैयदी शहदा की बाकी शहदा की बारगाह में एक एक दफ़ा सूरह फातिहा और बलाक़ी दुरूद पाक 11 दफ़ा सूरह इखलास कुल हु अल्लाह पढ़ के और फिर दुरूद पाक पढ़ें। नीचे पढ़ते हुए उनकी बारगाह में हाजिर होंगे। कोई आपस में बात ना करें, पढ़ते हुए उनकी बारगाह में पता चले कि कोई उशाक आ रहे हैं उनकी बारगाह में हाजिर के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों इन शहदा के पास आया करो, इन्हें सलाम किया करो। फिर फरमाते हैं, खुदा की कसम क़यामत तक हर आने वाले के सलाम का जवाब देते रहेंगे। शहदा अपनी कब्रों में जिंदा हैं, ये खिलाई और बिलाई जाती है। हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ शौर नहीं। आइए नीचे आइए, फिर नमाज़ सभी भी हम सब अन्य अदा करनी है। आइए पहले सैयदी शहदा की बारगाह में हाजिर कीजिए, फिर रिटर्न होंगे। आइए सब फातिहा पढ़ते हुए आइए।
حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. يا عبد الله يا ابن جحش السلام عليكم. السلام عليكم يا شهداء يا سعداء يا أوفياء يا فياء يا أهل الصدق يا والعدل والعدل والوفاء والوفاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ہاں شہید ہوئے تھے نا شہدا. اسباب پیدا فرما. اے مسبب الاسباب غیب سے اسباب پیدا فرما. اے یا اللہ یا رحمان واسی ان کو خوب خوب برکتیں عطا فرما. جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا کوئی گروپ لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی خوب خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو بچے ہمارے رشتوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں نیک اور سنوں کو بڑے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا. یا اللہ ہند پاکستان میں جو وہ کفار یا اللہ مسلمانوں کو ستا نہیں آتا ان کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. ان کفار کو مست نبود فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کا منہ کالا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو تیرے پیارے حبیب کا سنا سنا پیارا پیارا مدینہ ہو. رمضان کا مہینہ ہو. جمعہ کا دن ہو. سجدے میں سر ہو. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. مٹی نہ ہو برباد پسی مر الہی مدینے کی ہوا ہو. میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو جس سے ہم سب کے گھر گھر کا بڑا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسی مر الہی کے خاک پڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو. اور حضور کا پیارا پیارا سنا چہرہ ہمارے سامنے ہو اور ہم سب سے لگتے ہوں لا الہ الا اللہ. اس میں کم و پیش 52-53 قبریں ہیں جو اجتماعی طور پہ اس ٹائم نکالی گئی تھی. اور اس کے آگے جو آپ کو باؤنڈری ایک اور دکھ رہی ہے نا اور سیدھے ہاتھ کی طرف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. اس کے نیچے 2 قبریں ہیں. ایک سیدنا مصعب بن عمیر ایک عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور کچھ تو نا زخمی حالت میں تھے بعد میں شہید ہوئے اور کچھ جنت البقیع میں ہیں کچھ دوسرے قبرستان میں ہیں. ٹوٹل یہاں پہ 70 صحابہ کرام ہمارے شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے اگر توجہ نہیں کی تو وہ سن لیجیے. وہ پہاڑی ہے اس کا نام ہے جبل رمات. وہاں پہ 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے جنہیں حکم تھا نیچے نہیں آنا. اس کے اوپر چڑھنا جو نا بالکل غلط ہے. لوگ جا کے انجوائے کرتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں. یہ انجوائے کی جگہ نہیں میرے بہن بھائیوں. یہ عبرت کی جگہ. یہاں صحابہ کے خون بہے ہیں. ہمیں اچھا لگے گا جا کے اوپر تصویریں کھینچیں پاؤں تلے روندے اس جگہ کو ہم. دوسری چیز شہداء نیچے آرام فرما. تو جتنا ہو سکے ہم ادب والے ہیں ادب کریں گے انشاءاللہ. اب اس طرح پہاڑ کی طرف پلٹی ہے ذرا دیکھیے. یہ سارا جنتی پہاڑ جبل احد. ٹھیک ہے کون سا پہاڑ ہے جبل احد جنتی پہاڑ. تو تھوڑا مجھے آگے میں سب کو بتاؤں. لے لیجیے چائے لے لیں لے لیں. اچھا چائے بھی لیتے جائے توجہ رکھیں. ٹائم بالکل کلوز ہے. نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے. آئیے دیکھیں پہاڑ. اچھا ارے بابا آپ کھانے پینے کے پیچھے سب ہاں ہاں بس آئیے لے لیجیے. جن کو چاہیے لے لیجیے. یہ کس کو چاہیے لے لیجیے.
अरे अब खड़े होकर पीनस खिलाफे सुन पहली बात मैं चलो पहले फिर फ्री बोला तुमने, चलो जाओ। अच्छा ये दो सामने देखें गोल पहाड़ है और इसके नीचे जो अब तवज्जो रखें, आप सुने ये गोल जहाँ पहाड़ हो रहा है इसके नीचे जो ना मुबारक गार है जो बंद कर दी गई है। इसी मकाम पे नीचे वाली साइड पे आए तो वो मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद फसद, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हालत में तो वहाँ पे नमाज ज़ोहर और नमाज सल्ला पढ़ी। इसी के नीचे वाली साइड पे गोल जो है निशाना हुजूर के सर मुबारक का जो कि इन्होंने पैक किया, बंद किया। ये सारा पहाड़ कौन सा है? जबल उहद जन्नती पहाड़ है। 8 से 11 मील तक इसकी लंबाई है, 300 मीटर इसकी हाइट है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस पहाड़ के बारे में? उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये जबल उहद हमसे मोहब्बत रखता है, हम इससे मोहब्बत रखते हैं। बरोज़ क़ियामत ये जन्नती दरवाज़ों में इसका पत्थर जड़ा जाएगा। ये सारा जन्नती पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जबल उहद सारा जन्नती पहाड़ है। और एक दफ़ा ना अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र कर इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ लेके गए और इस पहाड़ ने ना खुशी के साथ झूमना शुरू कर दिया और हुजूर ने अपनी मुबारक एड़ी मारी और कहा उसकुन याहुद, ठहर जा याहुद, तुझको नहीं पता तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद खड़े हैं। जब इसने सुना तो उसी टाइम रुक गया। एक ही ठोकर से जाता रहा उहद का ज़लज़ला, अल्लाह अकबर रखती हैं कितना वक़ार एड़ियाँ। ये सारा कौन सा पहाड़ है? जन्नती पहाड़ है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप जल्दी से बस की तरफ चलें, बस में बैठ के पीजिएगा, कप नीचे फेंक रही है, ठीक है? لما تحقق الانتصار وشافوا عن حسن على ما في قبيل صغير